नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में तथा साथ ही साथ उस प्रश्न से संबंधित स्ट्रैटेजी के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया। हमारे ऑप्शन है 7 जुलाई, 4 जुलाई, 11 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों 11 जुलाई। हाल ही में 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारे देश की या पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रित कर पाया जा सके। उसके बारे में कि जनसंख्या ना बढ़े, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक तरह से मनाया जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे जुलाई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 1 ही जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, जो यहाँ की आप देख रहे होंगे। 1 जुलाई को ही मनाया जाता है वस्तु और सेवा कर दिवस। 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जुलाई के पहले शनिवार को एक्चुअली में ये मनाया जाता है, तो इस बार 4 जुलाई को ही हमारा पहला शनिवार पड़ा था। 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, जो मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपसे डिस्कस किया। 12 जुलाई को आज ही के करंट अफेयर्स में जो आज का दिन है उस विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, इसी दिन हमारी सेना ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो दोस्तों ये थे हमारे जुलाई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सबसे सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए.के. श्री कुमार। ए.के. श्री कुमार ने अपनी पत्नी रूपा श्री कुमार के साथ मिलकर इस पुस्तक का जो लेखन कार्य किया है। यह पुस्तक जसवंत सिंह रावत के साहस पर है, जिन्होंने 1962 की लड़ाई में, भारत और चीन की लड़ाई में एक महान गढ़वाली सैनिक के रूप में अपने प्रदर्शन को दिया था। और इन्होंने अकेले, बता दें आपसे कि शायद 300 के लगभग जो हैं चीनी सैनिकों का मारा था। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है। हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या अर्जेंटीना। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर और पूर्व कप्तान, इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान तथा इन्हीं ने ही पहली बार जो है इंग्लैंड को फुटबॉल विश्व कप भी जिताया था। तो दोस्तों हाल ही में इन्हीं का निधन हो गया है। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप का योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का योटा NM1 डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और
संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। रविशंकर प्रसाद जी कानून मामलों के भी मंत्री हैं। आप दोस्तों देखते हैं जो मुंबई से रिलेटेड या महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये है मैप में महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वो किन किन राज्यों से टच होती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा तथा कर्नाटका, इन राज्यों से जो है महाराष्ट्र की बाउंड्री टच होती है। अब दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसी दिन 1 मई को ही महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी है मुंबई तथा नागपुर शीतकालीन है। इसमें कुल 36 जिले हैं। इसके राज्यपाल हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी जी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। यहाँ के दोस्तों जो विधान परिषद है उसमें 78 सीटें हैं तथा विधानसभा में 288 सीटें हैं। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने, दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, किस बैंक ने भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त $50 मिलियन जारी किए हैं। हमारे ऑप्शन हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक या विश्व बैंक। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों अब इसका स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को निधि देने के लिए L&T लिमिटेड को $50 मिलियन की जो है सहायता की है। अब दोस्तों हम देखते हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों है बीजिंग, चीन में। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। हमारे ऑप्शन है बेटेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, स्टेवियन वेटेल या माइकल शूमाकर। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों बेटेरी बोटास। इसका आंसर है दोस्तों बेटेरी बोटास। मर्सिडीज के 20 वर्ष के फिनलैंड के ड्राइवर बेटेरी बोटास ने फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत लिया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 1997 से 2003 में रेड बुल रिंग में प्रेजेंट किया गया था। ये देखिए इसका मैदान है दोस्तों, ये जो है इसका मैदान है जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है। ये फर्स्ट होल्ड 1963 में किया गया था। मोस्ट विन है एलन पोर्ट 3 टाइम और मोस्ट विन है फरारी के मेलकर्न 6 टाइम। सर्किल इसका जो लेंथ है वो लगभग 4.5 किलोमीटर है और रेस लेंथ है 306.452 किलोमीटर। लैप 71 लैप हैं इसके अंदर। और वर्तमान के जो जान ही रहे हैं आप विजेता कौन है, बेटेरी बोल्ट है। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बना है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस, भारत, जर्मनी या चीन। हाल ही में जर्मनी ने, मैंने ऑप्शन पे सही टिक मारा था।
ने कोयला और परमाणु दोनों ऊर्जा से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बना है। जर्मनी कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है। 3 जुलाई 2020 को जर्मन संसद के दोनों सदनों ने 2038 तक कोयला से चलने वाले बिजली संयंत्र को बंद करने तथा लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की बिल को मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों देख लेते हैं जर्मनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो जर्मनी की जो सीमा है वो नॉर्थ सी से टच करती है, पोलैंड से टच करती है, और इसकी जो राजधानी यहाँ देख लीजिए बर्लिन है, यहीं का थे, हिटलर जी यहीं के थे, लेकिन फिर भी ये विश्व युद्ध में हारने के बाद भी बहुत अच्छा देश बन गया है इस समय। आधिकारिक भाषा दोस्तों यहाँ की जो है वो जर्मनी है। राजधानी बर्लिन मैंने बताया, सबसे बड़ा शहर भी यही है। चांसलर हैं एंगेला मार्केल, और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर। क्षेत्रफल के पे 61वें स्थान पे है, और जो इसका जनसंख्या है वो 13वें स्थान पे है। आपसे पूछेंगे कि बूडन समझौता किससे संबंधित है, तो जर्मनी से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बूडन समझौता किससे संबंधित है, तो ये जर्मनी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले देखते हैं तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व के जीडीपी में यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। दोस्तों अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बोफा सिक्योरिटी के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी कितनी होगी। हमारे ऑप्शन हैं 2, 3, 6 या 4%। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 3% ही हमारी जो जीडीपी रहने वाली है। ये बोया ने जो है अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। एक विदेशी बोफ्रेज बोया सिक्योरिटी ने कहा कि भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021 में कोविड-19 की महामारी की वजह से जो है 3% तक सिकुड़ जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं बोफा सिक्योरिटी के बारे में। ये दोस्तों इसका जो ऑफिस है वो अमेरिका में, और इसका फाउंडेड इन जनवरी 2009। हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। तो दोस्तों अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वाई.एस. रेड्डी की 71वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए रायतू दिनोत्सव किसान दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में किसान को रायतू बोला जाता है, और ये वहाँ के पूर्व जो सीएम है वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के जन्मदिवस के रूप में मनाया गया है। 14वें मुख्यमंत्री थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 14वें मुख्यमंत्री थे, और 8 जुलाई 2019 को पहला ऋतु जन्मोत्सव किसान दिवस मनाया गया था। अब दोस्तों हम देखते हैं ये जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगले इस आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका तथा तमिलनाडु से टच होती है। आप गलतफहमी में नहीं रहेगा कि छत्तीसगढ़ से टच होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तेलंगाना और उड़ीसा आ जाते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो कानूनी रूप से है, परंतु वर्तमान में ये अमरावती हो गई है। दोस्तों ये याद रख लीजिएगा आपको, क्योंकि हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी हो गया है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। जनसंख्या तो आप देख ही रहे हैं। क्षेत्रफल है 1,62,975 किलोमीटर स्क्वायर, और ये इसमें जिले 13 हैं। राज्यभाषा तेलुगु है। 1 अक्टूबर 1953 को इसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था, और इसके बाद दोस्तों यहाँ के राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं।
विधानसभा की सीटें 176 हैं, राज्यसभा की 11, लोकसभा के 25 तथा विधान परिषद भी है। यहाँ 58 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में 33 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये हमारा आज का की पॉइंट है दोस्तों। आज के हम अपने की पॉइंट में देखेंगे कि राजस्थान आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं, आंध्र प्रदेश की 8 जिलों में 33 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। इसमें प्रमुख हैं खोड़, कोलमिस, नायक पोडस, कोयास, कड़ोदास, वाल्मीकि, पगस, सारवस, जटायुस, कदावस, यानादास या चेनस। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है? हमारे ऑप्शन है सरबजीत चीम, हैप्पी रायकोटी, सुखबीर सिंह या गुरनाम भुल्लर। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुखबीर सिंह। लग्जरी राइड ने गायक सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये दोस्तों देखिए, ये हैं सुखबीर सिंह। अब दोस्तों आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है इंद्रजीत श्रीनिवास, सुमंत चौधरी, अनंत नारायण नंदा या अरुण गोयल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसके बारे में आपको जितनी जानकारी हो, जितना मैंने बताया हो, सब लिखिए। इससे आपको याद होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब दोस्तों कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल के क्वेश्चन का जो आंसर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में इसका किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा रोज़ करंट अफेयर्स से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें। तो धन्यवाद।